Assalamu alaikum, my dear students. I am Ghulam Mohammad Sheikh, political science lecturer, presently posted at BHSS Lalpura. Today I am going to address my class 12th students, and my today's topic is Cold War. कोल्ड वॉर की डिटेल में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोल्ड वॉर से पहले दुनिया की हालत क्या थी। पहले बच्चों, आप जानते हो कि 1945 में दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर ये एंड होता है 1945 में। अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो आप ये भी जानते होंगे, जो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, इसमें सबसे एक्सिस पावर्स मुंदरस थी। एक्सिस पावर्स जिसको हम उर्फा में 3 ममालिक को एक्सिस पावर्स कहा जाता है, इटली, जर्मनी और जापान। और इटली की जो जर्मनी की जो सरबराही हो रही थी, वो दुनिया के बड़े डिक्टेटर उस वक्त कर रहे थे। उसका नाम भी आप जानते होंगे, एडोल्फ हिटलर। क्योंकि इस गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट का भी रिव्यू करना है, ताकि हमारे जहन में ये पूरी जानकारी आ जाए, तब जाके हम इस पर पहुंची कि कोल्ड वॉर एक्चुअली वॉर क्या था ये असली। तो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर दुनिया के बड़े डिक्टेटर थे। ये जर्मनी के चांसलर बनते हैं और इनकी जो पार्टी होती है, नाजी पार्टी होती है, नाजी पार्टी। और ये नाजी पार्टी बाद में दुनिया में एक अहम तारीख बनती है, नाजीइज्म। इसके साथ ही इटली में भी एक और पार्टी थी, फैसिस्ट पार्टी। और इसके भी दुनिया के बड़े डिक्टेटर उस वक्त इसके सरबराही कर रहे थे, बेनिटो मुसोलिनी। अगर मैं ये कहूंगा ये फिस्तायत और नाजीज्म ये 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन थे, तो शायद गलत न होगा। इनका मोटो क्या था? ये दुनिया में 1 लीडर, 1 नेशन, 1 रेस पर यकीन रखते थे। क्योंकि इस एडोल्फ हिटलर ने एक मुहिम शुरू की जिनोसाइड की, कत्लेआम कर रहा था जो कोई मिल रहा था इसको। डेमोक्रेसी पर यकीन करने वाला, सोशलिज्म पर यकीन करने वाला, कम्युनिज्म पर यकीन करने वाला, उसे वो कंसंट्रेशन कैंप में बंद करता था या फिर कत्ल करता था। यानी एंटी डेमोक्रेटिक इसकी तहरीक थी, एंटी सोशलिज्म इसकी तहरीक थी, एंटी कम्युनिस्ट इसकी तहरीक थी। ये दुनिया में इन चीजों के खिलाफ था और दुनिया में 1 नेशन, 1 रूल, 1 लीडर पर यकीन रखता था। जब इसे पूछा गया आप ये जीनोसाइड क्यों करते हो, तो उसने कहा मैं जीनोसाइड नहीं कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्यूरिफाई द रेस। उसका एक बड़ा, ये हम कहेंगे बड़ा एक ये उसके जहन में एक ये ख्याली खाम था। वो खुद कहता था कि वी आर ए स्पेशल रेस, वी हैव बीन क्रिएटेड टू रूल द वर्ल्ड एंड नॉट टू बी रूल्ड। और इस जीनोसाइड को वो कहता था कि मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ रेस कर रहा था। यही 3 पावर्स दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर को बर्पा करने के लिए असली ये मोहरिक बनते हैं, असली ये पैदा करने वाले बनते हैं। लेकिन इस डेप्थ में जाने से मैं वापस आ रहा हूं, मैं इस डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक है कोल्ड वॉर। तो ये इनके खिलाफ एलाइड पावर्स खड़े हो जाते हैं। उसमें रशिया भी होता है, उसमें अमेरिका भी होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे ममालिक सामने होते हैं। आखिरकार इस
सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किया जाता है 1945 में, जब जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर दो एक के बाद एक एटम बम्स गिराए जाते हैं। इस तरह से ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म होता है, इसी के जो इत्तेहादी थे, ये अमेरिका और रशिया मिलकर इन एक्सिस पावर खराने में कामयाब हो जाते थे। और कहा जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कि जर्मनी में जब एडॉल्फ हिटलर को मालूम हुआ, जब इससे कहा गया कि आप ये इत्तेहादी फौज बर्लिन में पहुंच गई, तो ही और कहा जा रहा है कि कमिटेड सुसाइड। तो 45 में ये जंग जब खत्म हुई, जो ये एलाइड पावर्स थे, इनमें जो बड़े पावर्स थे अमेरिका और यूएसएसआर, इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी बनती है। ये जो अमेरिका है, ये दुनिया को कैपिटलिज्म के पीछे चलाना चाहता था। कैपिटलिज्म इसका स्लोगन था, कैपिटलिज्म इसकी आइडियोलॉजी थी। और जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिज्म थी। दोनों ब्लॉक्स, ये दो मुल्क थे, ये दो कंट्रीज थे। अब इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री पैक्ट्स भी किए, बहुत सारे ममालिक को इन्होंने अपने साथ मिला लिया। इस तरह से ये ब्लॉक बन गए। इन अदर वर्ड्स, कॉमनली इनको हम नोन करते हैं एज पावर ब्लॉक्स headed by two superpowers. In political terminology, this era is also known as bipolarity. When the world was dominated by two superpowers, one superpower USA and other superpower USSR, और ये दोनों ब्लॉक्स अपनी आइडियोलॉजी को आगे करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ब्लॉक्स बना रहे थे, मिलिट्री पैक्ट्स कर रहे थे। और ये मिलिट्री पैक्ट जो कर रहे थे, ये भी एक किस्म की जंग थी। एक्चुअल कोई वॉर नहीं थी, एक्चुअल बॉर्डर्स पर कोई जंग न लड़ी गई, लेकिन ये वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ करती थी। वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं, वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स, वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स। इन अदर वर्ड्स, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सिचुएशन को, जो 45 से लेकर 1991 तक, टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम, जो दुनिया में रहती है, इस पर्टिकुलर इरा को ही हम कोल्ड वॉर का इरा कहते हैं। बिकॉज इस इरा में कोई एक्चुअल वॉर नहीं था, लेकिन दो सुपर पावर्स अपने ब्लॉकों को मजबूत करने के लिए पैक्ट्स कर रहे थे, अपने ब्लॉकों को मजबूत करने के लिए मिलिट्री अलायंसेस कर रहे थे, बहुत सारे ममालिकों को अपने साथ मिला रहे थे, अपने ब्लॉक को ये मजबूत बना रहे थे। इसीलिए कोई एक्चुअल जंग नहीं थी, लेकिन दुनिया में एक किस्म की जंग थी। उस जंग को हम कहते हैं वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स। उस जंग को उसको कहते हैं हम, उस वार को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में किसके, वॉर ऑफ ब्रेन, वॉर ऑफ नर्व्स, वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। ये दो नजरियाती जंग थी, क्योंकि यूएसए ब्लॉक कैपिटलिज्म को दुनिया में हावी करना चाहता था और यूएसएसआर दुनिया में सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लागू करना चाहता था, दुनिया को इसी के पीछे चलाना चाहते थे। इस तरीके से इस इरा में कोई एक्चुअल जंग नहीं थी, लेकिन दुनिया में क्या थी, ये ब्लॉक्स अपने आप को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे थे, मजबूत अपने इस एलाइड पावर, इस अपने अलायंस को कर रहे थे। इस तरीके से इस इरा को हम कोल्ड वॉर के इरा से जानते हैं, नो एक्चुअल वॉर एट ऑल। और इस कोल्ड वॉर ये टर्म पहले इस्तेमाल की है बर्नार्ड ब्रैच ने, जो अमेरिका के एक स्टेट्समैन थे। बाद में प्रोफेसर लिपमैन ने इसको पॉपुलराइज किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कोल्ड वॉर को डिस्क्राइब किया है ए ब्रेन वॉर, ए नर्व वॉर एंड ए प्रोपेगेंडा वॉर। लेकिन यही कोल्ड वॉर 1991 में इख्तिताम को पहुंच जाता है,
दुनिया में बाइपोलरिटी भी एंड हो जाती है, कोल्ड वॉर भी एंड होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कैसे एंड होता है, 1991 में ये जो यूएसएसआर है ये डिसइंटीग्रेट होता है। इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, इसकी इकोनॉमी शटर हो जाती है, इसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि सोशलिज्म में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, वहां कोई प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कोई ये सिस्टम नहीं था। जबकि इसके बरक्स जो कैपिटलिज्म की ये आइडियोलॉजी थी यूएसए ब्लॉक की, पावर ब्लॉक, इस कैपिटलिस्ट ब्लॉक की, वहां फ्री ट्रेड था, उसको फ्लोरिश करने में बहुत बड़ी मदद हुई और ये इकोनॉमी स्टैग्नेंट बन गई। बिल आखिर 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है और इसकी डिसइंटीग्रेशन के साथ ही ये कोल्ड वॉर भी एंड होता है और इसी को एंड ऑफ बाइपोलरिटी भी कहा जाता है और इसी को शुरुआत की जाती है यूनिपोलरिटी भी।